परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज फिर से हमें अवसर दिया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, परमेश्वर की हम सेवा करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी आराधना में अपने अपने घरों में हैं और इस घड़ी परमेश्वर के वचन के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आइए छोटा सा प्रार्थना के साथ हम वचन की सेवा में जाएंगे। यहोशू भाई ये गीत हमें गा करके आराधना में ले चलेंगे। सब कोई अपनी आंखें बंद रखे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ यहोशू भाई हमें एक आराधना में ले चलेंगे। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी। आज की सेवा पर तेरी बड़ी कृपा चाहते हैं, हर एक से बातचीत करिएगा। आज की सेवा को प्रभु आशीष कर दीजिएगा। तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे यहोशू भाई के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। इस गीत को हम गाएंगे, जिंदा जिंदा हमारा यीशु खुदा जिंदा है। हालेलुया, एक पुराना गीत है, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। उसने दाखरस पर तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस पर तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस तो तेल उड़ेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। ये तूफान थम जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा। ये
तेरे आत्मा के द्वारा। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप जिंदा खुदा है परमेश्वर। हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु एक बार फिर से परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय, इस पल के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू जिंदा खुदा है प्रभु, हमारे बीच में, मध्य में प्रभु चला फिरा करता है प्रभु जी। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस समय आपके दास को भी और प्रभु जी यहाँ जितने प्रभु यूट्यूब और प्रभु फेसबुक के द्वारा प्रभु जितने जुड़े हुए प्रभु हर एक भाई बहनों को, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु आज के वचन से तो आप हम सबसे बोले, बातें करें और आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें अवसर दिए हैं कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से एक बार आने का अवसर हमें मिला। जितने भाई बहने हमारे कलीसिया के हो या और किसी कलीसिया के हो, आज हमारे साथ सेवकाई में जुड़े हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष देवे। मेरे प्रभु के लोगों, लगातार हम परमेश्वर की सेवा में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से, और आज इसी घड़ी भी हम आप सबों के लिए परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को लेकर के आना चाहेंगे। हमारा परमेश्वर हम सब के लिए बहुत ज्यादा चिंता करता है। The God who taketh cares for our life, वो हमारे जिंदगी की बहुत ज्यादा चिंता रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारा जिंदगी का सारा भार को उठा रखा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। वो सहरपना बन के हमारी रक्षा करता है। जकरिया 2:4-5 में कहा गया है, वो आग की सी सहरपना होकर के रक्षा करता है। फिर हम पढ़ते हैं, वो हमारा ढाल बनकर हमें रक्षा करता है। अगर हम देखें भजन संहिता 84 का उसका 9, 10, 11 में, यहोवा हमारा ढाल है। जब सुरक्षा करने की बात आता है तो यहोवा परमेश्वर हमारा ढाल बन जाते हैं। वो केवल ढाल नहीं बनते हैं, परंतु सुरक्षा करने की बात जब आता है तो वो हमारे लिए सहरपना भी बन जाते। जकरिया 2:4-5 में परमेश्वर सुरक्षा देने के लिए किस किस रूप को धारण करते हैं, मैं आज उसका 3-4 रूप के बारे में बयान करना चाहूंगा। जब हमारी हिफाजत की बात आती है तो नंबर 1, वो हमारे लिए दीवार बन जाते हैं, वो हमारे लिए सहरपना बन जाते हैं। आप जकरिया उसका 2:4-5 को पढ़ सकते हो। उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे सहरपना के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सहरपना ठहरूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा।
परमेश्वर आग की सी सहरपना होकर के रहना चाहते हैं। यरूशलेम बहुतायत के कारण नगर के बाहर बाहर भी बसने लगेंगे। यरूशलेम की लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, इजरायलियों की जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो इजराइल के लोग नगर के भीतर रहना छोड़ करके नगर के बाहर भी बसने लगेंगे। जब वे नगर के बाहर बसेंगे मेरे प्रभु के लोगों, तो खतरा है, क्योंकि गढ़ वाला नगर के भीतर रहना हमारे लिए सुरक्षा है। क्योंकि आप देखोगे गिनती उसका 23 अध्याय में कनानियों का जितना भी नगर था गढ़ वाला नगर था। 23 अध्याय या 13 अध्याय? 13 अध्याय गिनती का किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 28वां पद में आप पढ़ सकते हो। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं। गढ़ वाले नगर में रहते थे कनानी लोग, यानी उनका कोई भी नगर गढ़ रहित नहीं था। क्यों? आपको इस बात की जानकारी है कि यहोशू भी जब यरीहो को कब्जा करने को जा रहे थे तो यरीहो नगर भी गढ़ वाला था। क्यों राजा महाराजा लोग गढ़ वाला नगर में रहते थे? सुरक्षा। आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली में लाल किला जो है अकबर बादशाह का वो किला था, गढ़ वाला नगर था, जिसके अंदर वो सुरक्षित रहते थे। जिसका गढ़ जितना मजबूत है वह नगर उतना सुरक्षित है। मेरे अजीज, जो चाहे दुश्मन हमला करे, शैतान हमला करे, कोई भी हमला करे, बीमारी हम पर हमला करे या परिस्थिति हम पर हमला करे, तो याद रखिएगा परमेश्वर हमारा अगर गढ़ है तो हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर गढ़ बनकर के हमारी सुरक्षा देता है। परमेश्वर दूसरा वह ढाल बनकर हमारी सुरक्षा करता है। परमेश्वर ढाल बन जाता है अपने लोगों के लिए। किसके लिए वो ढाल बनता है? वो सुरक्षा देने की बात आती है तो दूसरा वो ढाल बन जाता है। He himself becomes shield for our protections। वो हमारी सुरक्षा के लिए खुद को ढाल बना देता है। आप उत्पत्ति 15 का 1 पढ़ सकते हो। वहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरा ढाल हूं, डरो मत। कहने का भाव यह, हमला तो तुझ पर होगी पर एक भी तीर तुझे नहीं लगेगी। हमला तो तुझ पर होगा, दुश्मन तुम्हारे होंगे, बड़े बड़े लोग तुम्हारे दुश्मन होंगे, पर तुम पर कोई जय नहीं कर सकेगा, तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा ढाल हूं जो तुम्हें बचाने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमारी हिफाजत करते हैं। जब सुरक्षा की बात आ जाती है तो प्रभु यहोवा, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारी ढाल बन जाते हैं। भजन संहिता उसका 84 का 9, 10, 11 में हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। पर मेरे अजीजों, में आपसे कहना चाहूंगा वो किसके लिए ढाल है? नीति वचन 2 का 7 पढ़ोगे तो खराई से चलने वालों के लिए वो ढाल बन जाते हैं। पढ़िए, वह सीधे लोगों के लिए खर्री बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। खराई से चलने वाले, चापलूसी करने वाले, टेढ़ा जिंदगी जीने वालों के लिए यहोवा कभी भी ढाल नहीं बनते। जो खरी चाल चलते हैं उनके लिए यहोवा परमेश्वर ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। नीति वचन 30 का 5 पढ़ो। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। शरणागतों की ढाल ठहरता है। यहोवा का शरणागत बनो, यहोवा का शरण में आ जाओ, तो वह आपको ढाल बनकर रक्षा करेगा। भजन 115 का उसका 10-11। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। He is your help and your shield। डरवैयों के लिए वो ढाल बनता है। परमेश्वर यहोवा हमारा ढाल बनेगा, हमारी सुरक्षा करेगा अगर हम यहोवा के डर के साथ जीते हैं।
यहोवा को डरने वाले पाप कर ही नहीं सकते, यहोवा को डरने वाले गुनाह नहीं कर सकते। यहोवा का डर किसी के अंदर समाया हुआ रहेगा, वह बंदा कभी भी गलती नहीं कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर के लोगों, यहोवा हमारा ढाल बन जाए। यहोवा परमेश्वर ढाल बनकर रक्षा करता है। यहोवा परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है। यहोवा परमेश्वर हमें बचाता है। तीसरा, सुरक्षा के लिए परमेश्वर प्रबंध करते हैं, वह अपने दूत को भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। उसका दूत हमारी रक्षा में लगे हुए रहते हैं। आप अगर पढ़ना चाहोगे भजन संहिता उसका 34 का 7 और 8 को पढ़िए। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा का ये तीसरा सुरक्षा हम सब के लिए है। उसका दूत हमारे चारों ओर छावनी करके हमें रक्षा करते हैं। हालेलुया। यहोवा का दूत हमारी सुरक्षा के लिए है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु किसके लिए यहोवा का दूत छावनी करेंगे और उनकी रखवाली करेंगे? जो यहोवा के डरने वाले हैं। अगर परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी में समाया हुआ रहेगा, यहोवा का दूत हमारे चारों तरफ छावनी करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। यहोवा का दूत की ताकत क्या पता है? यहोवा का दूत एक रात में 1,85,000 को मार सकते हैं। एक रात में यहोवा का दूत का इतना ताकत है। अगर स्वर्गदूत हमारी छावनी करके यानी चारों तरफ रहेंगे तो कौन हमारी हमला कर सकता है? पर यहोवा का भय हमें होना चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का हम सब के लिए तीसरा सुरक्षा का प्रबंध है। पहला वो बाड़ा बन करके, वो गढ़ बन करके, वो दीवार शहरपना बन के हमारी रक्षा करता है। दूसरा, वो ढाल बनकर हर हमलों से हमें बचाता, हमारी रक्षा करता है। तीसरा, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी हिफाजत करता है। कितना सारा प्रबंध है परमेश्वर हमारे लिए रखा है। कितना अच्छा होगा कि यहोवा का दूत हमारी बॉडीगार्ड बन जाए। परमेश्वर के महान दास जो प्रभु में सो गए हैं, डॉक्टर D.G.S. दिनाकरन जी कहते थे कि एक दिन की घटना ऐसा हुआ कि एक गांव में उनका सम्मेलन था, सभा चलाना था, और उस सभा में कई लोगों ने, मसीह विरोधी झुंड ने उनका प्रतिरोध किया, विरोध किया। तब सभा चलाने का इजाजत नहीं दे रहा था, पर परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और उस सभा में तुम्हें वचन प्रचार करना होगा। और दिनाकरन साहब उस सभा में चल पड़े। लोग तलवार, भाला, छुरी और तरह तरह के कुल्हाड़ी लेकर के, लाठी लेकर के मीटिंग में आए थे। एकदम वेदी के सामने बैठे हुए थे कि हमला करें। और जहां दिनाकरन खड़े हो गए प्रचार करने, उन्होंने गाना गाया। वो कहते हैं, अपनी सीक्रेट बात कहते हैं, मैं गाना इसीलिए नहीं गाता हूं कि मुझे गाना गाने का शौक है, इसीलिए नहीं गाता हूं कि मैं अच्छा गायक हूं, पर ये तो लोगों को लगता है कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। नो 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 नो, गाना मेरा सेल्फ स्टार्ट इंजन है। गाना एक गाना गाता हूं कि प्रभु का उपस्थिति मुझे महसूस हो जाए। अगर उस गाना में मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हुआ तो दूसरा गाता हूं, तीसरा गाता हूं, जब तक प्रभु का उपस्थिति मुझे महसूस नहीं हुआ। जहां महसूस हो गया, गाना बंद और प्रचार चालू। जैसे उसने प्रचार चालू किया, उस दिन देखा दो तरफ 2 स्वर्गदूत खड़े हैं। स्वर्गदूतों ने कहा प्रचार कर। और जैसे स्वर्गदूतों को देखा, दिनाकरन साहब का हिम्मत बढ़ गया और बड़े दमदार प्रचार किए। जिन लोगों ने कुल्हाड़ा और हर तरह का भाले, छुरी, लाठी लेकर आए थे, वह सब के सब अपना हथियार लाकर दिनाकरन साहब के सामने रख दिए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। यहोवा का दूत हमारे चारों तरफ छावनी करके हमारी रक्षा करते हैं।
हालेलुया। मैं तुम्हारी आगे आगे दूत को भेजूंगा, वो तुम्हारी आगे आगे रक्षा करेगा। आपको पता है दानियल को शेर के मांद में भेजा गया, डाला गया, फेंक दिया गया। मुझे तो लगता है दानियल को शेर के मांद में डाला गया तो ऊपर से तो गिरा होगा ना, हड्डी पसली टूट जाना चाहिए था, परंतु स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेते, स्वर्गदूत उठा लेते हैं। लिखा तो है ना भजन संहिता में, इसलिए ना शैतान वचन को रेफरेंस करके कहता है यीशु मसीह को, पहाड़ से छलांग लगा, ये पर्वत, ये मंदिर के ऊपर से गिर जा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। इसका मतलब है स्वर्गदूत हमारी सेवा में हमेशा रहते। कई बार आपकी एक्सीडेंट हुई होगी, गाड़ी नुकसान हुआ होगा, आपको कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करते हैं। कई बार प्रभु के लोगों के साथ हमने सुना है खतरा तो हुआ है, परंतु खतरे से स्वर्गदूत उनको बचा लेते हैं। आपको पता है आप उद्धार पाए हुए हो, आपका सुरक्षा के लिए डिवाइन सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैनात रहते हैं। यू आर नॉट अलोन, आप अकेला नहीं। गाना में गाते हैं ना, हे पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। सही में हम कभी भी अकेला नहीं है, उसके दूत हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। परमेश्वर का दूत हमें गिरने से बचाते, हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। दानियल को शेर के मांद में डाला गया, पहले से दूत वहां पर हाजिर थे। मुझे तो लगता है दूत उसको हाथों हाथ उठा लिए होंगे। दानियल देखा कि कहां गिरा हूं, चोट कुछ नहीं लगा। देखा तो स्वर्गदूत खड़े हैं, वेलकम डैनियल। डैनियल को लगा होगा मैं कहां गिरा भाई, यहां तो दूत लोग हैं, स्वर्ग है या ये शेर का मांद है। पता चला अरे दानियल क्या बताए, तू क्या जो परमेश्वर को अपना मंत्र से बांध के रखा, तेरे को यहां गिराया जाने की हुक्म जब हुआ, तेरे से पहले हमको परमेश्वर यहां भेज दिया, बोला जाओ मेरे दास की हिफाजत में तैनात हो जाओ। और हम लोग आए, सबसे पहले इन शेरों का मुंह में टेप लगा दिए, मुंह को बंद कर दिए ताकि वे तुझे हमला ना करे। और सुनो, तुझे कुछ नहीं होगी। जंगली शेरों का मुंह को बंद किया परमेश्वर दूतों को भेजकर, ताकि दानियल को चोट ना लगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा के डर भयों के लिए यहोवा परमेश्वर दूतों को भेज करके उनकी हिफाजत करते हैं। आप अगर यहोवा का डरने वाले इंसान हैं, ये महामारी के समय परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहोवा के दूत हमारी सुरक्षा के निमित्त तैनात रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता। अगर देखोगे यहोवा के दूत सुरक्षा के बड़े बड़े फौज हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय का 24 को पढ़ो, वहां पे करूबों के द्वारा परमेश्वर रक्षा करते हैं। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर करूबों को नियुक्त कर दिया ताकि अदन की वाटिका की रक्षा करे। इसका मतलब है दूत तो रक्षा में लगे ही रहते हैं, पर खास रक्षा की बातें जब आती है वो करूबों को भी तैनात कर देता है। हालेलुया। 3 सुरक्षा के बारे में हमने देखा। परमेश्वर खुद बाड़ा बन के, गढ़ बन के हमारी रक्षा करते हैं, ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं, दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। चौथा है वो यीशु मसीह मुर्गी की नाई हमारी हिफाजत करते हैं। मत्ती 23 का 37 को पढ़ो। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि
जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है पंखों के नीचे। आप किसी मुर्गी को देखोगे, वो रोजा में रहती है, अंडा को बच्चे में तब्दील करती है, खाना पीना नहीं खाती है, और वो बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों को संभालने के लिए मुर्गी अपने पंख फैलाए रहती। मजाल है कोई जाकर के वो उसको छेड़ दे। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मुर्गी वैसे मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे हिफाजत करता हूं। इस महामारी के दिनों में यीशु मसीह हमारे लिए मुर्गी से बढ़कर क्रूस में अपनी जान दे करके हमें अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लिए। जो कोई उसके शरण में आते हैं वो हमें बचा लेते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये यीशु मसीह जो मुर्गी की नए हमें पंखों के नीचे इकट्ठा करते, इसका मतलब क्या पता है? उसका क्रूस का बलिदान हमें सुरक्षा देता है। उसका क्रूस का बलिदान हमें बचाता है। उसका क्रूस का बलिदान हमारी हिफाजत करता है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुर्गी पंखों के नीचे बच्चों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने का काम यीशु मसीह ने सलीब पर किया। इफिसियों उसका 2 अध्याय का अगर आप पढ़ोगे, उसका 12 से लेकर के वहां पे, जो हम दूर थे उसके लहू के द्वारा हम निकट आ गए। दूर थे हम, मसीह से दूर थे, पर उसके लहू के द्वारा हम निकट आएंगे। उसका 12, 13, 14, 15 में यीशु मसीह सलीब पर जान दे करके मानो कि अपने पंखों के नीचे हम सबको इकट्ठा कर लिया। यीशु के लहू अगर हमारे दिल के दरवाजे पे लगा है, अलंगों पर लगा है, कोई भी महामारी हमें छू नहीं सकता। क्योंकि निर्गमन उसकी 12 अध्याय में जब एक मेमना का लहू अगर इस्राएलियों की दरवाजों पर, उनके चौखट पर, उनके अलंगों पर लगा था, किसी महामारी उन्हें छू नहीं सका। तो यीशु मसीह का लहू कहीं अधिक उत्तम बातें करता है, जो हमारे दिल हृदय में अगर लगी हुई है। यीशु के लहू से अगर हम उद्धार पाए हुए हैं, किसी महामारी तुम्हें नहीं छुएगी। यीशु मुर्गी की नाई पंख फैलाकर हमें बचाते। इसका मतलब है क्रूस में यीशु ने अपने दोनों पंख फैला दिया। कब मुर्गी अपने पंख फैलाता? जब बचाने की बात आता, जब इकट्ठा करने की बात आता। और ये दोनों काम मेरा प्रभु जी क्रूस पर किया। अपने दोनों हाथ फैलाकर जान दे दिए, लहू बहा दिए, हम सबको अपने पास इकट्ठा किए और हम सबको बचा लिए हैं। यीशु मसीह मुर्गी की न्याय हमें इकट्ठा करते। सुरक्षा की बात आता है, मैंने 4 सुरक्षा की बातें कहा। परमेश्वर गढ़ बनकर, दीवार बनकर रक्षा करते हैं। परमेश्वर ढाल बनकर रक्षा करते हैं। अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। और मुर्गी की नाई पंख फैलाकर हमारी रक्षा करते हैं। 5वां सुरक्षा, परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजकर हमारी सुरक्षा करते हैं। बगैर पवित्र आत्मा आप सुरक्षित नहीं है। इन दिनों में बहुत से कलीसिया में पवित्र आत्मा को स्वागत नहीं किया जाता, पवित्र आत्मा का निंदा किया जाता है, पवित्र आत्मा को पुकारा नहीं जाता है, पवित्र आत्मा को अवसर नहीं दिया जाता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जितने भी पुराने हो, आप जितना भी वचन के जानकार हो, अरे वचन का जानकार तो यहूदा भी था, वचन का जानकार तो शास्त्री फरीसी भी थे, वचन का जानकार तो शैतान भी है, परंतु सब वचन के जानने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए वचन के जानकारी के साथ आपको पवित्र आत्मा को भी पाना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, पवित्र आत्मा के शरण में रहना होगा। पवित्र आत्मा आपको हिफाजत करते। कहां लिखा है? 2 तीमुथियुस 1:14 को पढ़िए। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पवित्र आत्मा जो हम में बसा हुआ है, यह सुरक्षा की, परमेश्वर की स्वर्गीय सुरक्षा की 5वां इंतजाम है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा उसने बसा के रखा है, उसके द्वारा जो अच्छे धरोहर हमारे पास है, उसकी रखवाली कर। कौन सी अच्छी धरोहर हमारे पास है?
आपका जो उद्धार का अनुभव है, आपने जो बपतिस्मा लिया, आपके अंदर जो वरदान है, आपके अंदर जो चंगाई की वरदान है, भविष्यवाणी की वरदान है, आपके अंदर जो तरह तरह के वरदान है, स्वर्गीय स्वभाव है, आपके अंदर जो खासियत है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो पवित्रता है, पवित्र आत्मा के सहायता से उसकी रखवाली करो। अजीजों, रखवाली की बात अगर आती है तो दुश्मन है, खतरा है। हमें रखवाली करना सीखना चाहिए, और सबसे बड़ा रखवाला अगर भीतर बैठा है तो फिर हमें चिंता किस बात की। गाना में गाते हैं ना, रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला। अरे गाना गाएगा, बाकी समय दारू पिएगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। गाना गाएगा पूरा हिला हिला कर, गला स्टाइल मार मार कर, बाकी समय बांसुरी फूकेगा सिगरेट में, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। गाना गाओगे, झूठ बोलोगे, गाना गाओगे रखवाला, और बाकी समय दारू पी करके नाचोगे, यहोवा आपकी रक्षा नहीं करेगा। यहोवा रक्षा उनका करता है जो पवित्र आत्मा को अपने भीतर में बसा के रखते हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर जितनी खासियत है, उद्धार, वरदान, स्वर्गीय अनुग्रह, ये सब धरोहर की रक्षा करो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, रक्षा 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 की जरूरत है। सैनिटाइजर लगवाते रहिए, अच्छी बात है, मास्क पहनते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन हो गए रहिए, वो भी तो जरूरी है, परंतु उससे तो थोड़ी दिन की रक्षा मिलेगी। अनंत काल की नरक से रक्षा पाना है, शैतान से रक्षा पाना है, पाप से रक्षा पाना है, तो इन उपकरणों का इस्तेमाल करें। यहोवा को अपना गढ़ बनाए, यहोवा को अपना ढाल बनाए, यहोवा के स्वर्गदूतों की सुरक्षा को ले। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आ जाए, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, उस पंखों के नीचे आप हो। Have you ever accepted Jesus Christ as your personal savior? Accepted? कभी आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया? बाप मसीह है, माँ मसीह है, पिता माता मसीह है, तो आप भी मसीह है। आदत के तो ईसाई है नहीं, जन्म से ईसाई जरूर है, आदत से कई बार बोलते हैं ना, जन्म से ईसाई, आदत से कसाई। तो ऐसे हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए, हमें सुरक्षा मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह जो सुरक्षा की 5 कड़ी है परमेश्वर की तरफ से, और भी बहुत सारा है, हालेलुया, और भी बहुत सारा है, परंतु मैं मुख्य 5 बातों को कहा। यहोवा शहरपना बनकर, यहोवा ढाल बनकर, यहोवा दूतों को भेजकर, यहोवा यीशु मसीह को भेजकर, चाहे मुर्गी अपने बच्चों को जैसे इकट्ठा करती है, मेरा प्रभु जी हमें इस तरह से इकट्ठा करके अब हम बच्चों को रक्षा किए। आखिरी हिफाजत का प्रबंध उसने किया, पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। इसके भीतर में यीशु का लहू भी है, इसके भीतर में पवित्र आत्मा भी है, इसके भीतर में स्वर्गदूत भी है, इसके भीतर में वचन भी है, अनुग्रह, सारी चीजें हैं। ये 5 कड़ी सुरक्षा का इंतजाम को हमें अपने जिंदगी में स्वीकार करना चाहिए। तो सवाल उठता है, किसको मिलेगी, किसको मिलेगी ये सुरक्षा? मैं आपको 5 क्वालिटी बताऊंगा। नंबर 1, परमेश्वर किसका बाड़ा बनते हैं? जो यहोवा को भय मानते हैं। आयुब के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था। पता है क्या हुआ था? आयुब के घर में शैतान घुस नहीं पा रहा, नो एंट्री लगी हुई है, घुस नहीं पा रहा है। आयुब के घर में शैतान अगर नहीं घुस रहा है, तो आयुब के घर में बीमारी है ये नहीं है, झगड़ा है ये नहीं है, अशांति है ही नहीं, आयुब के घर में मारपीट है ही नहीं, आयुब का घर सुरक्षित था। आपको बताऊं, शैतान आकर प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी क्या यूं आयुब तुम्हारी गुण गाता है? क्या तूने उसके चारों तरफ बाड़ा देकर नहीं रखा? उसके संपत्ति के चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ। आयुब 1:10 शैतान कहता है कि तूने बाड़ा दे रखा, इसलिए आयुब तेरा गुण गाता है। इसका मतलब शैतान गवाही देता है कि परमेश्वर बाड़ा दे रखा, इसका मतलब शैतान भी प्रवेश नहीं कर पाता है। तो मुझे बताइए, शैतान प्रवेश नहीं कर पा रहा होगा आयुब के घर में, तो वो घर कितना ही धन्य होगा।
शैतान प्रवेश नहीं कर रहा, मतलब शैतान प्रवेश करने से जो जो होता है वह आयुब के घर में नहीं हुआ होगा। शैतान क्या क्या लाता है? लूका उसका 13 का 12 से 16 पढ़ोगे तो शैतान बीमारी लाता है। एक स्त्री कुबड़ी हो गई थी दुष्टात्मा के चक्कर में। अदन की वाटिका में शैतान आता है तो आदम हवा श्रापित हो जाते, शरीर में नाशमान स्थिति आ जाता, बीमारी आ जाता, कमजोर हो जाते, डरपोक बन जाते, श्रापित हो जाते। शैतान श्राप लाता, शैतान बीमारी लाता, शैतान हिंसा फैलाता है। उससे पहले तो अदन की वाटिका में हिंसा था नहीं, मारपीट था नहीं, झगड़ा था नहीं, डर था नहीं, रोग था नहीं, निराशा था नहीं, डिप्रेशन था नहीं, स्ट्रेस नहीं था। तो शैतान आया तो सारी गड़बड़ी शुरू हो गई। आयुब के घर में शैतान नहीं घुस रहा, मतलब आयुब के घर में ना डिप्रेशन है, ना झगड़ा है, ना मारपीट है, ना हिंसा है। क्या बात है, आयुब का घर स्वर्ग समान था होगा। बीमारी नहीं है, झगड़ा नहीं है, अशांति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। चोरी नहीं है। 7,000 भेड़, 3,000 ऊंट, 500 गधियां, 1,000 बैल, एक दिन भी चोरी नहीं होता। 7,000 भेड़ चरने जाते, थोड़ी मानना खा रहे थे, चरने तो गए होंगे ना जंगल में, एक बार भी शेर आके खाया नहीं, क्योंकि यहोवा ने आयुब के संपत्ति के चारों तरफ भी बाड़ा रखा था। क्या खासियत था, क्या बात था, क्यों परमेश्वर बाड़ा बना? लिखा है आयुब के समान खर्रा, सीधा, बुराई से परे रहना, यहोवा को डरना, ये 4 क्वालिटी, ऐसा कोई नहीं था धरती में। पर मैं कहना चाहूंगा वो 4 एक ही में है, यहोवा का डर में। यहोवा को भय मानने वाला खरा बनेंगे, यहोवा को भय मानने वाले सीधे बनेंगे, यहोवा को भय मानने वाले सारे बुराई को छोड़ेंगे, क्योंकि यहोवा का भय हमें पवित्रता में सिद्ध करता है करके 2 कोरिन्थियों 7:1 में लिखा, यहोवा का भय हमारे अंदर आ गया तो फिर यहोवा परमेश्वर हमारे बाड़ा बन जाएंगे। आपको चाहिए यहोवा आपका बाड़ा बने, वो आपका शहरपना बने। अगर वो बन गया, कोई कोविड-19 आपको छू नहीं सकता, कोई महामारी आपको छू नहीं सकता। यहोवा का डर है तो स्वर्गदूत भी आपकी छावनी करेंगे। दूसरा क्वालिटी आप में होनी चाहिए जो दानियल के अंदर में था। दानियल निर्दोष था। निर्दोष व्यक्तियों की हड्डी हड्डी की रक्षा खुदा करता है। दानियल की किताब उसका निकालिए, प्रेज द लॉर्ड, 6 अध्याय उसका 22 पढ़िए। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। निर्दोष पाया गया, कारण होना चाहिए भैया। अगर आप निर्दोष नहीं है, हर तरह का दोष करके बैठे होगे, स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया, अन्य भाषा 2-4 को बोलोगे, स्वर्गदूत नहीं आएगा। क्या करे, कई बार तो लोग अन्य भाषा में भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। 2 नंबरी वाला तो चला हुआ है चाइना माल की तरह। किसी ने कहा चाइना हर माल डुप्लीकेट निकाला, ये कोरोना ओरिजिनल निकाल दिया है, छूटे नहीं रहा है। चाइना का माल चला तो चला, नहीं तो फिर गेला। मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वर्गदूत रक्षा करेंगे, परंतु किसको? जो निर्दोष है। आपको चाहिए स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन? पापी बंदा के इर्द गिर्द नहीं आएंगे। हर तरह का लुच्चे काम करके बैठे रहोगे, मुंह में झगड़ा, मन में अनाप शनाप की सोच, आदतों में टेढ़ापन, हर तरह की बुराई, और सोचोगे ना ना वचन में लिखा है, वचन में लिखा है दूत हमारी रक्षा करेगा। अरे भूत की रक्षा थोड़ी दूत करेगा। जो निर्दोष है, निष्कलंक है, स्पॉटलेस, जिनकी आंखों में कोई गंदगी नहीं, जिनकी जुबान में कभी क्रोध, झूठ, लंथपन नहीं, जिनके हाथों ने चोरी नहीं की, जिनके जिस्म में पाप नहीं है, जिनके मन में गंदी ख्याल नहीं है, बैरभाव नहीं है, निर्दोष लोगों के लिए स्वर्गदूत सुरक्षा देते हैं। हालेलुया। यहोवा का ढाल किसके लिए है? जो खराई से चलते हैं, जो उसका शरण लेते हैं। आपको यहोवा ढाल बनकर रक्षा करे चाहते हो?
सीधा बनो, ज्यादा टेढ़ा अच्छा नहीं है, उसका शरण में आ जाओ। ये तीसरा क्वालिटी है। चौथा, आपको यहोवा मुर्गी की नहीं रक्षा करेगा। कब मालूम है? आप उसके शरण में आ जाओ, क्रूस के पास आ जाओ, उसके लहू के नजदीक आ जाओ, आपको रक्षा मिलेगी। हालेलुया। पांचवा काम आपको करना होगा, आपको पवित्र आत्मा पाना होगा। आपको यहोवा का भय से जीना है, नंबर 1। आपको निर्दोष जिंदगी जीना है, नंबर 2। आपको यहोवा का शरण लेना है, नंबर 3। आपको पवित्र आत्मा को पाना होगा, नंबर 4। आपको यीशु के करीब आना होगा, उसके लहू के करीब। तब ये 5 सुरक्षा का इंतजाम जो पवित्र बाइबल में हमारे लिए रखा गया, वो हमें मिलेगी। अजीजों, प्रभु का हाथ हमारी रक्षा करता है, रक्षा करता है। बाइबल में जहां कहीं भी खतरा दिखा, लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उनकी रक्षा किया। हम भी पश्चाताप करें, आंसू बहाए, उपवास करें। इज़रा ने 8 अध्याय, इज़रा उसका 20 से 22 को पढ़ोगे। इज़रा ने उपवास किया, रास्ते में होने वाले हर दुश्मनों से परमेश्वर बचाया। ये हमारे साथ हमें करने वाला काम है, उपवास। यहोवा का हाथ हमें संभालेगा। हालेलुया। यहोवा का आंख हमारे लिए युद्ध करेगा। निर्गमन उसका 14 अध्याय का कितना 23-24 में होना चाहिए। यहोवा ने आग की खंबे में से देखा, मिस्रियों के रथों के पहियों को हटा दिया। यहोवा की आंख हमारी हिफाजत करता है। यहोवा आग की सी खंबा बनकर हमारी रक्षा करता है। उपवास करने वालों के लिए रक्षा है। वो खुदा है जो हमारे बचाव के लिए सर्वदा चिंता करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आज की संडे की आराधना में आप बहुत आयत से सुरक्षित रहे। इन वचनों को बार बार मनन करिएगा, अध्ययन करिएगा। यहोवा का इन ढेरों इंतजाम है, इसको अपना जिंदगी में काम में लाएं, अनुभव में मालूम करें और सुरक्षित रहे। और प्रभु आपको बिल्कुल बचाएगा। हर वो विपत्ति से आप बच के निकल जाओगे। खुदा आपको बहुत आयत की आशीष दे। इस घड़ी हम आराधना को खत्म करने जा रहे हैं। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा, उसके बाद एक ऑफरिंग के लिए गीत होगी। उस घड़ी ऑफरिंग लिया जाएगा। जहां कहीं भी आप है, आप ऑफरिंग ले सकते हैं। आप अपने प्रभु की सेवा में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी कलीसिया के भाई बहन हैं, आप ऑफरिंग जरूर ले और जिस तरह का हमारा नियम है उसके अनुसार उसको आप समर्पण कर सकते हैं। आइए छोटा सा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना के साथ आज की वचन की सेवा को मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद एक छोटी सी गीत होगी, उस गीत के साथ ऑफरिंग लेंगे, फिर अंतिम प्रार्थना होगी, फिर हम समाप्त करेंगे। जलाली खुदा, हम शुक्रिया करते हैं आज की सेवकाई को तूने बेशुमार आशीष किया। प्रभु जी, तेरे वचनों से हमें कई उद्धार और सुरक्षा का प्रबंध के बारे में जानने को सहायता किया। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तो हमारा गढ़ है, हमारा ढाल है, हमारे लिए छावनी करके दूतों को रखता है और हमारे लिए मुर्गी की नए पंख को फैलाता है। और प्रभु हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजता है और आग की खंबे में से हमारे लिए तो नजर डालता और रक्षा करता है। इन सारे हिफाजत की प्रबंध के लिए हम शुक्रिया करते हैं। हर एक भाई बहन जहां कहीं भी जुड़े हुए हैं, हमारी सेवा में, अपने अपने घरों में उनको सुरक्षा देना, ये महामारी से बचाना, बीमारी से बचाना, शैतान से बचाना, लोग सुरक्षित होकर रहें, ऐसे सहायता कर दीजिएगा। आज की सेवा पर तूने बरकत दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस घड़ी एक गीत होगी और इस गीत के साथ हम ऑफरिंग लेंगे। भाई यहोशू। यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे जैसा। यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे अपार प्रेम,
यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे जैसा। यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे जैसा। अपार प्रेम, अपार करुणा, दयालु तू बड़ा। यीशु मेरे, किसी आँख ने न देखा न कान ने सुना है, किसी मानव के चित्त में नहीं। किसी आँख ने न देखा न कान ने सुना है, किसी मानव के चित्त में नहीं। जो परमेश्वर ने तैयार किया है अपने प्रेम करने वालों के लिए। यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे जैसा। यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे जैसा। अपार प्रेम, अपार करुणा, दयालु तू बड़ा। यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे जैसा। यीशु मेरे, कोई नहीं तेरे जैसा। अपार प्रेम, अपार करुणा, दयालु तू बड़ा। यीशु मेरे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। बीमार भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और भेंट के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के साथ आज की सेवा को हम विराम देंगे, समापन करेंगे। आइए सब कोई अपनी आंखें बंद करे और मेरे साथ आप प्रार्थना में शामिल हो जाए। आप जितने भाई बहने ऑनलाइन हैं, आप सबों को भी प्रभु बहुत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सत्य है प्रभु, तू हमारा ढाल है, तू हमारा गढ़ है। तू हमारे लिए प्रभु अपने पंख फैलाकर सलीब पर हमें इकट्ठा किया और हमें बचा लिया। हम धन्यवाद करते हैं हे मेरे पिता। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि तू हमारे लिए चिंता करता है। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को जो निर्दोष है उनके लिए तैनात करता है। इसलिए पिताजी, हम निष्कलंक पवित्र जिंदगी जिए, ऐसा सहायता कर दीजिए। हे मेरे पिता, तेरे भाई के साथ नित्य नित्य जीवन बिताने पाए, ऐसे दया कर देना प्रभु। और आंसुओं के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करके हे परमेश्वर, तेरे सुरक्षा का हाथ जो हमें संभालने वाला हाथ है, उसको हम अनुभव करें, ऐसे दया करिए। जितने भाई बहने इस घड़ी ऑनलाइन हमारे सेवा में शामिल है प्रभु, हर एक को आशीष करना, हर एक को रक्षा करना, हर एक को संभालना, तेरे दूतों को तैनात करना प्रभु, हर एक को तेरे लहू के द्वारा संभालना। तू बाड़ा बनकर उनके लिए ढाल बनकर उनको रक्षा करना, महामारी से, बीमारी से, गरीबी से, अभाव से, घट्टी से बचाना। साथ ही साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे हर एक विश्वासियों को भी संभालिए प्रभु। अन्न की, वस्त्र की जरूरतों को भी पूरा कीजिएगा राजा। बच्चों की पढ़ाई पर आशीष देना, कामकाज में बरकत देना, किसी को किसी बात की घट्टी ना होवे, ऐसे दया कर दीजिएगा। अरुण भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, बंटी के लिए, सुमित के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, और पिताजी सुक्रमणि के लिए प्रार्थना करता हूँ, सोमू के लिए प्रार्थना करता हूँ।
अवंश के लिए, देवांश के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई अनिल के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए। Let thy healing power touch thy people, O Lord. Bless them and heal them, O Master. यीशु के नाम से सारी बीमारियां भाग जाए प्रभु, तेरे लोग चंगे हो जाए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं आज की भेंट पर तेरी आशीष और हर दाताओं को आशीष देना, प्रतिफल देना। प्रभु जी, दुनिया भर में महामारी की भयानक संक्रमण है प्रभु, हमारे देश को क्षमा करिए राजा, देश को बचाइए, सुरक्षा कर्मियों को बचाइए, डॉक्टर नर्सेस को, पुलिसकर्मी को, नेताओं को, देश के हर एक मेहनत करने वाले देश के सेवकों को बचाइए, देश को रक्षा करिए प्रभु। जो मरीज है अस्पताल में उनको भी दया करिए, गुनाह क्षमा करिए, उनको चंगाई दीजिए, दया करिए। हमारे पूरे लोगों को संभाल, हर एक को आशीष करिए प्रभु। तेरे पवित्र हाथों में हर एक को समर्पण करता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव इज्जत तुझे देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। इस घड़ी पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ यीशु के आने तक होती रहे। आमीन। आइए हम 3 बार हालेलुया कह के प्रभु के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। May the Lord bless you all। और हमारी आराधना तो होगा ही संडे परंतु बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन हम लोग कॉटेज मीटिंग करेंगे और वह जूम ऐप से होगा। जिसका घर में जूम नहीं है वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके व्हाट्सएप में करेंगे। आप जो हमारे चर्च के भाई बहनें हैं उसको सूचित कर दिया जाएगा किसका घर में होगा। किसी को बहुत अर्जेंट है तो आप हमें बता सकते हैं, आपके घर में हम लोग रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर इतवार की आराधना अगले संडे फिर हम लोग मिलेंगे इसी वक्त पर। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए गुड डे, हैव ए ब्लेस्ड संडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।